Hello everyone, this class is for class 11 microeconomics. Welcome to my channel. इस क्लास में आप लोगों का वेलकम है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस। क्या क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस का, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे, टोटल यूटिलिटी पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, एवरेज यूटिलिटी पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ये सारे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम तुम लोग के सामने मैटर रख दिए हैं। इन केस ऑफ वन गुड, इन केस ऑफ टू गुड पढ़ेंगे, बहुत सारे एजम्पशन पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं लेसन को। जैसा कि नाम दिया हुआ है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जैसा कि लेसन का नाम है बच्चों कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या होता है? यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक था। कंज्यूमर, कंज्यूमर होता क्या है? वी आर द कंज्यूमर एंड इकोनॉमिक एजेंट, मतलब हम सभी इकोनॉमिक एजेंट हैं, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। जो यूज करते हैं, यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। हर नहीं लिख रहे हैं, हर भी हो सकता है। अब इसको पहला पूरा समझो। हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुड्स यूज करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज यूज करते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग मेरा सर्विस यूज कर रहे हो, गुड्स। ये पेन, हम कंज्यूमर है, पेन का यूज कर रहे हैं। बोर्ड भी तो मेरा है, इसका भी तो कंज्यूमर हम यूज कर रहे हैं। पर यूज कर रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, यही कंज्यूमर है। इस लेसन में जैसा कि हम पहले बोले, एक कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल मीन्स कैन बी काउंटेड इन नंबर्स 1 2 3 4। किसका? और एक ऑर्डिनल। चलो ऑर्डिनल के पहले कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। पहले तो हमें यूटिलिटी का मतलब समझना पड़ेगा। यूटिलिटी होता क्या है? इसके पहले जाओ क्या कि चलो हम लोग चावल खरीदे, गेहूं खरीदे तो केजी में खरीदे, उसका कीमत दिए, रुपए में दिए, तो उसको तो काउंट कर लिए केजी में, 4 केजी, 10 केजी, 15 केजी। अगर कोई लिक्विड खरीदे तो उसका वॉल्यूम लिए, पेट्रोल का लीटर लिए, दूध को लीटर में लिए, तो उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी को बोलते हैं वांट्स सेटिस्फाइंग पावर। वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। हम यहाँ पे सर्विस भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कमोडिटी के सेंस में जा रहे हैं। इज टर्म्ड एज इट्स यूटिलिटी। इसका यूटिलिटी इसको कहा जाता है। वांट तो सेटिस्फाई कर दिए। क्या वांट सेटिस्फाई किया? ये मेरा वांट सेटिस्फाई किया। मेरी इच्छा थी कि इस बोर्ड पे हम पढ़ाएं, इस पेन का यूज कर, तो मेरा वांट को सेटिस्फाई किया। कितना सेटिस्फाई किया? इसका तो कोई यूज है नहीं। रोटी खाएं, कितना? 4 केजी भूख कंप्लीट किए, 2 केजी भूख कंप्लीट किए। दूध पिए 4 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, कितना? तो इसके लिए एक टर्म दिया मार्शल ने, जो कार्डिनल अप्रोच दिया कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ यूटाइल। प्लूरल हो जाता है यूटाइल्स। और इसी पे पूरा का पूरा लेसन बेस्ड है, इसी यूटाइल्स पे। जबकि हम लोग इसका हिग्स के बारे में आएंगे। उसने कहा कि नहीं, हम लोग कैसे मेजर सेटिस्फाई कर रहा है पावर, उसको हम लोग कहीं किसी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसने कहा कि हम लोग इसका ऑर्डरिंग कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। सपोज कि तुम्हारे पास मैंगो है, बनाना है और एप्पल है। अब किसी का मन करता है, कोई बोलता है, इसके केस में हमेशा 2 गुड है, इसके केस में 1 गुड भी है, 1 गुड भी है, 2 गुड भी है। मैंगो का करते हैं। अब इसमें से कोई प्रीफरेंस ले सकता है। फर्स्ट नंबर मैंगो को दे सकता है, सेकंड नंबर एप्पल को दे सकता है, थर्ड नंबर बनाना को दे सकता है। जरूरी नहीं, हो सकता है कि दूसरा आदमी फर्स्ट करे बनाना, सेकंड करे एप्पल और थर्ड करे मैंगो।
और एक और आदमी है तो उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे एप्पल कर देगा, सेकंड नंबर पे मैंगो कर देगा, थर्ड नंबर पे बनाना कर देगा। तो ये हमारा अप्रोच था। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या है। यूटिलिटी तो समझ गए, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज इट्स यूटिलिटी। तो ये तो कंप्लीट हो गया। इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलो अब इसको हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को एक टेबल के थ्रू, जिसको बोलते हैं शेड्यूल के, MU यहाँ लिखती है यूटाइल्स, मतलब यूटाइल्स में कमोडिटी Q, इसको QX कर देते हैं, यहाँ टोटल यूटिलिटी ऑफ X कर देते हैं, टोटल यूटिलिटी TUX कर देते हैं। X मतलब कोई खास चीज नहीं, ये सब्सटेंस है, कमोडिटी है, रोटी है, चावल है, जूस का ग्लास है, चाय है, दूध का ग्लास है, एटसेट्रा। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग यहाँ रोटी खा रहे हैं, 0 यूनिट में तो किसी को कोई सेटिस्फैक्शन होगा नहीं। यहाँ छोड़ दी, मार्जिनल यूटिलिटी बात करेंगे। सपोज एक आदमी एक रोटी खाया तो उसको 8 यूटाइल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन हुआ, केजी लीटर नहीं, 8 यूटाइल्स के बराबर। दो रोटी खाया तो उसका बढ़ गया, 8 से बढ़ के 14 हो गया, मतलब जैसे से बढ़ गया तो सेटिस्फैक्शन सबका टोटल बढ़ता चला जाएगा। तीसरा यूनिट आया तो उसको 18 यूनिट यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ। चौथा यूनिट आया तो 20, मतलब पेट भरता जा रहा है, सेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा स्टेज आ जाता है, 5वां स्टेज, जब उसका सेटिस्फैक्शन, इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, जो आगे जाके पढ़ेंगे। यार टोटल सेटिस्फाई हो गया, अब वो बोलेगा कि हो गया, अब नहीं खाना है हमको। अब रोटी कोई दे रहा है उसको रोटी, तो बोलेगा, मना कर दिया, नहीं हमको अब नहीं खाना है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। तो भी किसी ने उसे रोटी दे दिया, नहीं ज़बरदस्ती सिक्स्थ भी दे देते हैं। वो बोलेगा कि नहीं अगर दोगे तो हमको नुकसान होगा, हो सकता है कि हम इसको डाइजेस्ट ना करने पाए, मेरे शरीर से बाहर आ जाए, मुंह के थ्रू बाहर उल्टी हो जाए। तब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ये निगेटिव जबरदस्ती खिला दिया तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा यूटिलिटी। आप जीवन में कुछ कोई इसको खिलाएगा रोटी, तो बोलेगा बाप रे, रोटी को देर कर दूर से भागेगा। अब इसको हम लोग किए, ये पूरा 1 यूनिट का 8 था, 2 यूनिट का 14 था, लेकिन हम लोग एडिशनल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ रोटी का कितना यूनिट इंक्रीज कर रहा है, 8 + 6 14, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ तो 8 है, 8 से 0 माइनस हुआ तो पहला का पहला आ गया। दूसरा देखो 14 है, 14 - 8 कितना हो जाएगा, 14 - 8 मतलब 6, मतलब ये सेकेंड क्वांटिटी अब हो गया। फर्स्ट क्वांटिटी से उसको मिला था 8 यूटाइल्स, वही उसका मार्जिनल हो गया, एडिशनल एक्स्ट्रा। हर 1 से उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेकेंड वाले से उसको 14 - 8 6 यूटाइल्स का मिल रहा है। थर्ड वाले से जा रहे हैं तो इससे 18 से 14 को माइनस करो तो 18 - 14 4 यूटाइल का इसको मिल रहा है सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ चले जाओ फोर्थ पे, हर जगह 1 यूनिट, थर्ड यूनिट पे इतना मिला, फोर्थ यूनिट पे 20 से 18 को माइनस कर दो, 2 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फिफ्थ यूनिट में देखो 20 - 20 मतलब 0, अब उसको सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं रहा, अब उसका झेलने के लायक नहीं है, अब वो नहीं कर सकता, उसका कंजम्पशन कर ही नहीं सकता, वो यूज कर ही नहीं सकता। बोले यार नहीं अब मना कर दिए। और अगर उसके पार भी एक्स्ट्रा 5th से 6th में चले गए तो क्या हो जाएगा, ये 18 - 20 उसका यूटिलिटी नेगेटिव, मतलब उसके लिए वो फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह हो जाएगा। अब देखो हमारे पास तो टोटल यूटिलिटी निकाल रहे थे, तो 1 का इतना हुआ, 2 का मिला करके इतना हुआ, 3 का मिला करके 18 हुआ, 4 का मिला के 14 हुआ, 5 का मिला के 20 हो गया, 6 में घट गया। टोटल यूटिलिटी इस स्टेज में बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जाके यहाँ पे डिक्रीज कर जा रहा है। अब यहाँ इसको निकालने का अगर तुमको, इसीलिए टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स अगर हम लोग लिखते हैं तो सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब सबका सम कर रहे हैं, 1 by 1 ऐड कर रहे हैं, 8 + 6 14। देखो यहाँ से 8 + 6 14 हो गया। अब इस 14 + 4 18 हो गया, यहाँ 18 + 2 20 हो गया, यहाँ 20 + 0 20 हो गया, यहाँ 20 - 2 18 हो गया। मतलब टीयू को हम लोग ऐसे भी निकाल लिए, अगर मार्जिनल यूटिलिटी दिया तो टोटल यूटिलिटी निकाल दो, टोटल यूटिलिटी दिया हो तो मार्जिनल, हर सक्सेसिव से प्रेडेसेसर को माइनस करते जाओ, पहला वाला अर्लियर को बाद वाले सक्सेसर से माइनस करते चले जाओ। इसका फॉर्मूला भी है तुम्हारे पास,
TUX इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अगर अब यहाँ पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहें तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है TUN माइनस TUN-1। n मतलब हो जाता है नंबर ऑफ टर्म, किस टर्म का। चलो एग्जाम्पल एकदम पूरे समझ लेते हैं। यहाँ पे MUX के जगह पे यहाँ MUN कर देते हैं, MUN कर देते हैं। और ये n कितने नंबर पे लेते हैं, चलो ले लेते हैं 4th नंबर पे। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस 1, तो मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3। चलो 4 पे जाओ तो कितना है 20 है। 3rd पे चले जाओ तो कितना है 18 है। अब देखो तो 4th यूनिट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, हो गया ना, समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n या x करते हैं तो यहाँ चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, फिर से चले जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4, प्रूफ भी हो जाएगा, 2 आना चाहिए। टोटल यूटिलिटी चेंज क्या होगा, 4th नंबर पे 20 है, लेकिन कितना चेंज हुआ है 18 से बढ़ाना 20, तो 20 माइनस 18। यूनिट कितना चेंज हुआ 4th माइनस 3, तो 1 हो गया, मतलब 2 यूनिट हो गया ना। देखो वेरीफाई हो गया, ये हमारा टोटल यूटिलिटी का। बच्चों इसका ये शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यू कैन से द रिलेशन showing relation between TU and MU। यहीं पे हम आगे कर रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी तो समझ गया, टोटल यूटिलिटी भी हमें समझ में आ गया। एवरेज यूटिलिटी, अगर यूटिलिटी को करेंगे तो 3 पार्ट हो जाता है, ये एकदम नोट है, ये अलग है नोट। जैसा कि हम बोले यूटिलिटी अगर करेंगे तो 3 पार्ट है, एक टोटल यूटिलिटी होता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी होता है, 3rd होता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज क्या, एवरेज तो तुम लोग मेन मीडियम मोड पढ़े हो। एवरेज यूटिलिटी इक्वल्स टू होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी नंबर, n कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल सपोज कि अब हम एवरेज यूटिलिटी किसका निकाल रहे हैं, एवरेज यूटिलिटी हम निकाल रहे हैं 5th टर्म का, तो टोटल यूटिलिटी 5th का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5th छोड़ देते हैं, 4th प्रूफ भी हो जाएगा। 4th में हमारा 20 है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा हो जा रहा है 4th टर्म है, देखो 5 हो जाएगा, इसको यूटाइल्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा एवरेज है, तीनों अलग अलग है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब इसको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व भी बनेगा। जैसे अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ध्यान देना कि जब भी अगर मार्जिनल यूटिलिटी का हम सेपरेट बना रहे हैं और यहाँ क्वांटिटी x मार्जिनल यूटिलिटी x, हम लोग क्या पढ़े थे कि पिछला जो टेबल पढ़े थे कि यहाँ पे 1 था, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसका कितना था, मार्जिनल यूटिलिटी था 8, 2 का 6 था, 3 का 4 था, MU 4 का 2 था, 5 का 0 था, और 6 में -2 था। अब अगर यहाँ पे हम लोग यूनिट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यूटिलिटी को ले लेते हैं 0 करके बढ़ाते हैं। देखो नेगेटिव पहुंचा तो हमारा ये यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ -2 कर दिए, यहाँ 0 कर दिए। 2 4 6 8, अगर यहाँ 1 को 8 से मैच करो, 2 को, ये तो सही बनेगा नहीं मेरे से, क्योंकि हम तो स्केल से इसको मेजरमेंट करने गए हैं। 3 पे 4 था, 3 पे 4 अबाउट सेम बनेगा, लेकिन एकदम ऐसा ही बनेगा। 4 पे 2 बनेगा और 5 पे 0 हो जाएगा। इसको मिलाते हुए देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हो गया। और देखो यहाँ 6 नंबर पे -2 था, ये सबको मिला दिए। और इसी से हम लोग ले रहे थे, तो 1 यूनिट का अगर टोटल यूटिलिटी था 8, यहाँ पे 14, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18 + 2 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ 6
यहाँ पे 18 हो गया था जैसा कि टेबल में था। तो यहाँ पे एक और ग्राफ, दोनों को कंबाइन भी करेंगे सब, ये सब इम्पोर्टेंट है। और इसका एक फीचर भी है जो कि अभी हम लिख देते हैं तुम लोगों के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ 0, कितना यूनिट है 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख देते हैं टोटल यूटिलिटी, तो शुरुआत हुआ है यहाँ 4 से कर देते हैं, 4 लेके बढ़ते हैं, 4 8 12 16 20। अगर 1 से मैच करेंगे तो 8 है, 1 से 8 पे आया, 2 से 14 पे आया, 14 करीब करीब यहाँ। तो ये तुम लोग जब भी ग्राफ जब इसका बनाओगे तुम लोग, तो ये क्या बनेगा, ओरिजिन से निकलता हुआ ये ऐसा करके गिरेगा। दोनों को मिला देंगे तो देखो एक चीज आएगा, यहाँ 3 पार्ट में बटेगा। यहाँ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दे दिए, यहाँ क्वांटिटी दे दिए, यहाँ 0 करके यहाँ पे कर दिए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कि तुम लोग तो जानते ही हो। तो अगर टोटल देखो, यहाँ ध्यान देना कि मार्जिनल यूटिलिटी का ऐसे बन रहा था और टोटल यूटिलिटी का ऐसे बन रहा था। ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये पॉइंट है इसको मिला देते हैं, तब यहाँ ग्राफ को जब भी एग्जाम में आए तो ऐसे ही ग्राफ बनाना है। अब देखो 3 फेज में बढ़ता है, ये फर्स्ट फेज है, ये वाला पॉइंट सेकंड फेज है, और ये एरिया हो जाता है थर्ड फेज। फर्स्ट पेज में देखो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का कंडीशन है 0 के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो देखो जब तक पॉजिटिव है टीयू का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया सेकंड स्टेप पे तो टीयू मैक्सिमम हो गया, और ये कांस्टेंट रहा 2 वक्त पे, 4th और 5th दोनों पे ये 20 रहा। और थर्ड फेज इसका एरिया है, तब देखो मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग करने लगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसको लिखते हैं फीचर्स या ऑब्जर्वेशन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने पार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तब उसके बाद वहां करते हैं, इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। हाँ दोनों का ये तो स्क्रीनशॉट तुम लोग ले ही चुके होंगे। एक कर्व को हम रहने दे रहे हैं क्योंकि यही कर्व तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं फीचर्स या तो ऑब्जर्वेशंस। देखो ये पार्ट पॉजिटिव एरिया है तो लिखते हैं व्हेन MU इज पॉजिटिव TU राइजेज अबव। मतलब क्या होता है, TU ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ कर्व होता है, और इसको हम लोग राइजेज अबव को यहाँ लिख भी सकते हैं कि TU इंक्रीजेज। मतलब MU अगर पॉजिटिव है तो TU बढ़ रहा है। सेकेंड पॉजिटिव था, ये बढ़ रहा था। सेकेंड देखो यहाँ MU 0 हो गया, व्हेन MU इक्वल्स टू 0 TU इज मैक्सिमम। और जहां पे ये दोनों का पॉइंट का मैच, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसका एक डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देंगे। सैचुरेशन के लिए और एक वर्ड है सैटिटी, सैटिटी थर्ड। व्हेन MU इज नेगेटिव, माइनस बी मतलब नेगेटिव, TU decreases and falls down, नीचे की तरफ गिरता हुआ कर्व होने लगता है। MU is the slope of TU। तुम्हारे सामने अगर सवाल आएगा एग्जाम में, what are the observations watching this curve। अब पॉइंट ऑफ सैटिटी का यहीं से लिख देते हैं, this is the point where MU equals to 0
and Tu is maximum and constant for some times। थोड़ा देखो यहाँ देखे थे हम लोग कि 4 यूनिट 5 पे भी 0 था, 4 पे भी 0 था, तो 4 सम टाइम। ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक का हो गया। अब हम लोग तो यहाँ तक तो हमने जितना पढ़ा, ये चैप्टर बहुत लंबा है बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगले ये पार्ट 1 था। अब हम लोग आगे अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्वली हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, नहीं तो चलो पूरा लिख दे रहे हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 गुड, इन केस ऑफ 2 गुड। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो के लिए बच्चों बस यहीं तक का था हमारा क्लास। अगले क्लास में हम लोग ये सब मैटर के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद करीब 3 से 4 क्लास लगेगा। एक क्लास में तो कंप्लीट करना मुश्किल है, क्योंकि इंडिफरेंस करवाएगा, इंडिफरेंस करके बहुत सारे मैटर्स आएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आएगा। तो आज का क्लास बस यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बस ये सब टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।